दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। दोस्तों एक और उत्तराखंड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों आप अगर किसी भी उत्तराखंड के किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इन एमसीक्यू को अवश्य लगाएं। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। दोस्तों जो आज का एमसीक्यू आज का जो टॉपिक है वो है उत्तराखंड मिट्टी, कृषि, पशुपालन एवं सिंचाई। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के इस टॉपिक को। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो अवश्य चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना। तो दोस्तों पहला प्रश्न आज का ये रहा, राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांश मृदा का पीएच मान होता है। देखो पीसीएस 2006 में पूछा गया, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5.5 एवं 6.5 के मध्य। अगला प्रश्न है, पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती के लिए सीढ़ियां अधिक से अधिक जितने प्रतिशत भूमि के ढाल तक बनाई जानी चाहिए वह है आपका दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए 15। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी फसल राज्य के तराई क्षेत्र में अप्रैल माह में फूल आने की अवस्था में दिखती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सूर्यमुखी। राज्य के पर्वतीय क्षेत्र की कृषि में मानव श्रम का प्रमुख योगदान है। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रीय कृषि जो इसका प्रश्न है दोस्तों वो है आपका महिला कर्मकारों द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। राज्य में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादनों को किस ब्रांड नेम से बेचा जाता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा था आंचल, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जैव कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य ने अपने को जैव राज्य घोषित किया है। तो वह उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उत्तराखंड में उगाई जाने वाली फसल में सबसे महत्वपूर्ण समूह है। तो जो सबसे ज़्यादा उत्तराखंड बोई जाती है वो है सबसे नंबर पर गेहूँ, धान, मड़ुआ, आलू, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न है, कथन ए गढ़वाल में सीढ़ीनुमा कृषि परिस्थितिक है और कारण आर है। यह पहाड़ी ढालों पर भूमि तथा जल संरक्षण का समुचित उपाय है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि ए आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न दोस्तों, राज्य में वैज्ञानिक विधि से किया गया पहला भूमि बंदोबस्त था। तो ये कौन सा भूमि बंदोबस्त था दोस्तों, ये था ऑप्शन नंबर सी नवा वाला। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार होंगे मेरी आपसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर देना। आपका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद होगा। दोस्तों अगर किसी भी तैयारी आप परीक्षा की कर रहे हैं उत्तराखंड संबंधित तो अवश्य इन एमसीक्यू को लगाएं और देखें कि आप इसमें से कितने प्रश्नों को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं और कितने के सही प्रश्न आप आंसर दे पा रहे हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कृषि भूमि नापने का पैमाना है नाली व मुट्ठी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि है लगभग, कृषि योग्य भूमि जो है दोस्तों वो है आपकी लगभग 13%, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। किस जिले को भारत सरकार ने लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी देहरादून। उत्तराखंड में एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है। तो ये होती है दोस्तों 200 वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा 2 वर्षीय फसल चक्रण उत्तराखंड के वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी धान, गेहूं, मडुआ, पड़ती। उत्तराखंड में भकार का उपयोग होता है। तो भकार का उपयोग खाद्यान्न संग्रह हेतु, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मेथा फसल की रोपाई समय कौन सा है, यानी कि कब मेथा फसल की रोपाई होती है। ऑप्शन नंबर डी 15 से 30 जनवरी के बीच में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान कौन सा है, हरिद्वार, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। राज्य में उत्पादित मडुआ कोदा अनाज का निर्यात किया जाता है। तो कहाँ इसका निर्यात होता है दोस्तों, वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी जापान में। राज्य में अंग्रेजों द्वारा पहला भूमि बंदोबस्त कराया गया था। तो पहला भूमि बंदोबस्त अंग्रेजों द्वारा 1815, ऑप्शन नंबर डी 1815 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना हल्द्वानी में की थी 1849, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 1949 में। निम्न में से किस फसल का उत्पादन उत्तराखंड में नहीं होता है। नारियल, सेब, संतरा, नाशपाती, इन तीनों का होता है दोस्तों। नारियल का नहीं था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र पर खेती की जाने वाली 2 फसलें कौन सी है, गेहूं और चावल, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर। पहली फसल जो उत्तराखंड की सबसे दोस्तों वो है गेहूं, फिर उसके बाद चावल। और गेहूं में अग्रणी राज्य जो है दोस्तों देहरादून और चावल में अपना उधम सिंह नगर। तो याद रखना हमेशा। सबसे ज़्यादा तराई एरिया भी कहाँ है, वो है आपका उधम सिंह नगर में।
निम्न में से किस फसल की खेती राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है? मूंग, झंगोरा, सोयाबीन, गन्ना। तो इसका जो राइट आंसर है तो ऑप्शन नंबर सी, झंगोरा की। राज्य में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि कहाँ है? तो अभी बताया मैंने, उधम सिंह नगर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों रुद्रप्रयाग। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। स्वतंत्रता के बाद राज्य में पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था। तो स्वतंत्रता के बाद जो पहला भूमि बंदोबस्त हुआ वो 1966 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। राज्य में ज्वालामुखी प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो नैनीताल। ऑप्शन नंबर बी ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। निम्न में से कौन दलहन नहीं है, यानी कि दाल नहीं है? गहत, तोर, भट्ट, रागी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, रागी। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा के अनुसार कृषि भूमि को 3 प्रकारों में बांटा जाता है। निम्न से कौन इन 3 प्रकारों में सम्मिलित नहीं है? उत्तराखंड। तो नमभूमि। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जब भूमि अधिक ढालू होती है और सीढ़ीनुमा विधि से खेती की जाती है तो इन खेतों में जुताई की जाती है। तो किस प्रकार से होती है? वह आड़ी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। राज्य में सर्वप्रथम किस औषधि पौधे की खेती शुरू की गई थी? बेलेडोना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। राज्य में जिरेनियम की खेती की जाती है। जिरेनियम का मुख्य उत्पाद है सुगंधित तेल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्न में से किन जिलों में चाय की खेती नहीं की जाती है? तो हरिद्वार में नहीं की जाती है। तो हरिद्वार एक मैदानी क्षेत्र है और अन्य 3 पहाड़ी क्षेत्र हैं। पहाड़ी ढलानों पर अधिकतर चाय की खेती की जाती है। अगला प्रश्न, राज्य के किस जिले में अत्याधुनिक चाय उत्पादन इकाई की स्थापना की गई? अल्मोड़ा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अल्मोड़ा नहीं, बागेश्वर राइट आंसर है। अत्याधुनिक मतलब कि अधिक मात्रा में बहुत। निम्न में से कौन सी मृदा उत्तराखंड राज्य के क्षेत्र में गन्ने एवं धान की पैदावार हेतु उपयुक्त है? तराई। ऑप्शन नंबर बी, डी इसका राइट आंसर है। मक्का उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका देहरादून। चावल का सर्वाधिक उत्पादन उधम सिंह नगर में होता है। राज्य में किस प्रकार के रेशम उत्पादन होते हैं? मलबरी, टसर, मूंगा। उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। रामगंगा बांध को किस नाम से जाना जाता है? तो कालागढ़ बांध। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। राज्य के किस स्थान पर अति हिमकृत वीर्य उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई? तो श्यामपुर। सब श्यामपुर ही है। तो इसका जो राइट आंसर है तो ऑप्शन नंबर सी, श्यामपुर, देहरादून में। अगला प्रश्न है, सेब के उत्पादन में कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो उत्तरकाशी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्न से कौन सा जिला चाय उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो उसका चाय उत्पादन हेतु प्रसिद्ध जिला है ऑप्शन नंबर बी, नैनीताल। किसका बंदोबस्त सन 80 इसका बंदोबस्त के नाम से प्रसिद्ध है? ट्रेल 80 साला बंदोबस्त इसमें कहते हैं। डेयरी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? ये की गई थी पिथौरा, हल्द्वानी में की गई थी। हल्द्वानी कौन से जिले में आता है? नैनीताल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। उत्तराखंड में सिंचित भूमि को कहा जाता है? सिंचित भूमि को कहा जाता है तालाब। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया, 20 का आंसर बताया गया था। तो ये डी है, हल्द्वानी में। निम्न से कौन सा चाय बागान ब्रिटिश काल से ही स्टेट वुड बागान नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों कुसानी, भीमताल, भुवाली। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत कितना है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 13%। राज्य की शुद्ध सिंचित क्षमता में सर्वाधिक योगदान है, यानी कि किससे सबसे ज़्यादा की जाती है? नहरों द्वारा, नलकूप द्वारा, तालाब द्वारा, कूप द्वारा, यानी कि सबसे ज़्यादा की जाती है दोस्तों नलकूप द्वारा। ऑप्शन बी नंबर इसका राइट आंसर। उत्तराखंड प्रदेश में किस फल का पैदावार नहीं होता है? तो सेब, लीची सबका होता है, नारियल का होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ग्रामीण उत्तराखंड में मुट्ठी शब्द में से किसका पैमाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये भूमि के लिए होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। उत्तराखंड में भकार शब्द का प्रयोग होता है खाद्यान्न को भंडारण हेतु। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अंग्रेजों द्वारा राज्य में चाय का बीज मंगवाया गया था, तो कहाँ से मंगवाया गया था? चीन है इसमें, हाँ चीन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चीन से रखना चाय और ची से याद रखना चीन, आसान है। उत्तराखंड में औसत जोतों का आकार क्या है? तो वह है ऑप्शन नंबर डी, 0.84। उत्तराखंड की सबसे पुरानी नहर है तो वो है आपकी रामगंगा नहर, ऊपरी गंगा नहर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। राज्य में अंग्रेजों द्वारा निर्मित नहर है तो वो नहर है दोस्तों कौन सी? ऊपरी गंगा नहर।
प्रदेश के कितने जिलों में चाय विकास का कार्य संचालित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 9 जिलों में। दोस्तों ये थे आज के एमसीक्यू। आई होप आपको पसंद आए होंगे, आई होप आपकी तैयारी चल रही होगी। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पहली बार आए होंगे तो चैनल को अवश्य लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना। दोस्तों धन्यवाद, और आपकी तैयारी चलते रहे, यूं ही बने रहे। थैंक यू।